Welcome to another episode of The Unscripted Hour. My name is Kunan Riaz, your host for today's episode. पूरी दुनिया में ई स्पोर्ट्स यानी वीडियो गेमिंग की इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है. आज हमारे साथ ऐसे ही दो बड़े ई गेमिंग प्लेयर्स मौजूद हैं. Ladies and gentlemen, put your hands together for the two gaming legends, Arsalan Ash and Salman Shah, aka King Sunny. Salman Shah! Salman Shah! He might have done it! Assalamu alaikum, welcome to our show. दोनों से पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई गेमिंग? गेमिंग मुझे शुरू से ही, जब मैं छोटा था तभी से गेमिंग स्टार्ट की थी मैंने. मेरे बिल्कुल घर के सामने गेमिंग हुआ करती थी. मैं इस तरह ही बड़ा हुआ हूँ कि गेमिंग करते हुए, लोगों को देखते हुए, अपने कजन्स को, दोस्तों को जाते हुए, और मुझे पता नहीं था कि मैं किसी टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन बन सकता हूँ या इतना आगे जा सकता हूँ अपनी लाइफ के अंदर. बस पैशन था, उसको कह सकते हो कि पैशन मुझे बहुत था गेमिंग का, और उस पैशन को मैंने बस फॉलो किया थ्रू आउट माई लाइफ. मैं शुरू क्रिकेट से की थी. मैं गेमिंग तो शुरू से ही करता हूँ. मुझे शौक क्रिकेटर बनने का था, गेमर बनने का नहीं था. मैंने जिंदगी के 7-8 साल सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड में गुजारे हैं. घर जाना है, स्कूल से घर आना है 1-2 बजे और सीधा नहीं देखना बारिश है, धूप है, ग्राउंड जाना है. लेकिन साथ साथ गेमिंग मैं शुरू से ही करता था क्योंकि मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे ये शौक डाला. लेकिन अराउंड 2016-17 मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक इंजरी हुई थी, मेरा थंब टूटा था. उसके बाद से मैंने रियलाइज किया कि यार क्रिकेट छोड़ो, ये खेलते हैं. इसमें कोई इंजरी नहीं है. इसमें इंजरी मेंटल इंजरी. पेरेंट्स ने कभी कहा नहीं कि पढ़ाई छोड़ दी है, गेमिंग की तरफ लग गए हो? कि नजर खराब होना आई थिंक सच है. मेरी खुद आईसाइट वीक है. अच्छा. और मेरी हो रही है. लेकिन आई थिंक तब सही क्या करते थे, अगर मैं उन तब की बात करूं 2002 या 4-5 की, तब बिल्कुल भी आर्केड जाना वो बिल्कुल माहौल अच्छा नहीं था. तब एक गलत चीज समझा जाता था, और थी भी, क्योंकि मैं खुद भी जाता रहा था. मैं बिल्कुल बाज नहीं आया और मुझे मारा भी करते थे, पेरेंट्स रोका भी करते थे. लेकिन अब काफी चेंज आ गया. अब अवेयरनेस काफी आ गई है. अब ये एक बुरी चीज नहीं है. इवन कि जापान में और कोरिया के अंदर भी लोग गेमिंग करते हैं, और इवन के जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं, मैं खुद गया हूँ वहाँ देखा है कि वो भी कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं. कहते हैं कि हमारी से डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है. तो बचपन में आप लोगों ने सोचा था कि हम इसको एज अ प्रोफेशन ही कंटिन्यू करेंगे, या एक साइड किस्म की साइड हॉबी आप लोगों ने इसको रखा था? बचपन इज टू अर्ली, जैसे अरसलान ने कहा, क्योंकि अर्ली 2000s में ई स्पोर्ट्स अभी इसकी बिगिनिंग थी. अभी मतलब एक बहुत नई चीज थी, और कुछ स्पेसिफिक गेम्स थे जैसे लीग ऑफ लेजेंड्स, डोटा, उनमें बहुत बड़ा सीन था. लेकिन जैसे फीफा खेलता हूँ मैं, इसमें ई स्पोर्ट्स था 2004-5 से है, लेकिन काफी मिनिमल था. मैंने कभी सोचा नहीं था कि प्रोफेशन बना सकता हूँ. मैं एक टाइम पे काफी अच्छा था पाकिस्तान में, इनकी तरह ही, कि मुझे कोई हरा नहीं पा रहा था. 2018 की बात है. तो मैंने बस कहा कि मैं लक आजमाता हूँ, मैं बाहर जाके खेलता हूँ और देखता हूँ कि मैं जीत सकता हूँ कि नहीं जीत सकता. बस फिर मैं बाहर गया और फिर खुद ही प्रोफेशन बन गया. लेकिन मैं सोचा नहीं था कि मैं प्रोफेशनल प्लेयर बनूंगा या बनना चाहूँ. मैं हमेशा डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन आज मैं प्रोफेशनल टेकन प्लेयर. तो हाउ इम्पोर्टेंट इज कंटेंट क्रिएशन इन ई गेमिंग? इट इज एब्सोल्युटली मस्ट इन टुडेज डे एंड एज. जितने भी मेंटली फिट हैं, एक्सेप्शंस होती हैं, 30-32 तक आप जा सकते हैं. उसके बाद आपका लेवल गिरता है. जैसे क्रिकेट में या फुटबॉल में एक एज होती है, ई स्पोर्ट्स में भी वैसे एक एज है. तो अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है तो उसमें कंटेंट क्रिएशन जैसा एक प्लेटफॉर्म आपके पास लाजमी होना चाहिए. तो वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह मेंटेन होता है? अनलाइक हिम, मेरा नहीं ख्याल कि मैं कर सकता हूँ काफ़ी चीज़ें, लाइक कोचिंग और कंटेंट क्रिएशन और खेलना एक टाइम पे. इंशाल्लाह ये भी जाएंगे जब फ्यूचर में, जब बड़ी बड़ी चैंपियनशिप के लिए जाएंगे और इनके सारी दुनिया की नज़र इन पे होगी और इन्होंने नंबर 1 रहना होगा इंशाल्लाह. तब की स्टेज, और बीइंग द बेस्ट इन पाकिस्तान की स्टेज, ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है. तो तब उस लेवल का प्रेशर और उस लेवल के लिए जब आप वहां चल जाते हो, और आप में सब आपके लिए आ रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से, कि आपके लिए इतना टाइम नहीं होता कि आप कंटेंट क्रिएटर मतलब कंटेंट बना सको अपने लिए, और कोचिंग करने का तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता. अच्छा, हमारे साथ ऑडियंस भी अवेलेबल है, मौजूद है लाइव. ये आप लोगों से क्वेश्चंस करेंगे. डू यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस? मेरा क्वेश्चन ये है, आपकी काफ़ी अच्छी जर्नी लगी. मैं खुद आपसे बहुत इंस्पायर हूँ. तो आप स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं खुद टेकन बचपन में खेलता रहा हूँ, तो क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि आज से 10 साल में गेमिंग किस तरह चेंज होगी और टेक्निकली क्या चेंजेस आएंगी? आपको लगता है ग्रोथ होगी? मुझे लगता है कि बिल्कुल आज से अगर 10 साल के बाद देखा जाए तो अभी भी काफ़ी चेंजेस आ रही हैं.
आज से अगर 5 साल पहले चले जाएं तो कुछ भी नहीं था पाकिस्तान के अंदर। जब मैंने स्टार्ट किया था तो पाकिस्तान में टूर्नामेंट होते थे कोई 20,000 के, 10,000 के, और कोई पब्लिसिटी नहीं थी। अब बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं, रेड बुल टाइप, गेमर गैलेक्सी, और टेकन में स्पेसिफिकली काफ़ी इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स आ गए पाकिस्तान के अंदर, काफ़ी चेंज हो गया सीन। अब फनाटिक्स, मतलब जितनी बड़े क्लब्स का आप सोच सकते हो दुनिया में जो गेमिंग में करते हैं ऑपरेट, वो सारे पाकिस्तान के अंदर प्लेयर्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो पूरी मार्केट है और लोग उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो आगे से 10 साल तक आई थिंक हम जा सकते हैं यूएसए के लेवल पे, मेरे ख्याल से। मेरा क्वेश्चन अरसान भी पहले आपसे ठीक है। है। मैंने एक चीज़ नोट की है, नी के साथ भी, जोकर के साथ भी, और बाकी इवेंट्स में, लास्ट गेमर्स गैलेक्सी में भी आप फीमेल कैरेक्टर्स लेते हैं। हाँ। और उसमें भी आप कोई बड़े कॉम्बोज नहीं लगाते, बिल्कुल छोटे छोटे पोक करके उनके साथ कॉम्बोज के साथ आप खेलते हैं। तो उसमें आपका माइंडसेट क्या है? और सेकंड क्वेश्चन सर आपसे, एक्स्ट्रा टाइम हुआ 10 मिनट, लास्ट 30 सेकंड से पहले, क्योंकि दोनों साइड से डिफेंस बहुत अच्छा था, तो उस वक्त आपका क्या माइंडसेट था? मैं लड़कियों से इसलिए खेलता हूँ क्योंकि कोई लड़कियों से नहीं खेलता। तो लड़कियों से जब कोई नहीं खेलता तो जिस तरह के आपसे पूछूंगा, आप कहोगे आप जिन खेलते हो, आप कोई किंग खेलते हो, तो जब आप किंग खेल रहे हो आपके साथ वाले भी ऐसे खेलते होंगे, तो आपके आपस में प्रैक्टिस होती रही होगी। तो मैं इसलिए खेलता हूँ क्योंकि वो कोई खेलता नहीं है, तो जब मैं टूर्नामेंट में जाता हूँ बाहर तो हराना ईजी हो जाता है। जी, आपने फाइनल मैच की बात की है, एक्स्ट्रा टाइम वाले, उसमें एक तो दो बातें हैं। अब मैं अगर झूठ बोलूंगा अगर मैं कहूँ कि प्रेशर नहीं था, प्रेशर सब पे होता है, कोई भी उस सिचुएशन में हो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था कि मैं उस सिचुएशन में बहुत दफा पहले रह चुका हूँ। और मैं विनर ब्रैकेट से आया था, तो मेरे पास एक कुशन था, अगर मैं खुदा ना खास्ता हार भी जाता तो एक और चांस मेरे पास था। तो बस मैंने पॉज किया और मैंने अपने जो टैक्टिक्स थे थोड़े चेंज किए। मैं नहीं चाह रहा था मैच पेनल्टीज पे जाए, वो फिर लक बेस्ड गेम होता है, मैं कॉइन टॉस वाली गेम नहीं खेलना चाह रहा था। फिर मैंने अपने प्लेयर्स को और सबको आगे कर दिया था, 4-5 को, मिडफील्डर्स को भी आगे कर दिया था। देन आई वाज प्लेइंग फॉर द परफेक्ट चांस। मुझे पता था चांस आएगा, एक चांस या तो उनके पास आएगा या मेरे पास। फीफा में लास्ट अटैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट अटैक मेरे पास था। फिर मैंने बोला इसको एंड तक खेलना है, बॉल रखनी है, गोल करना है, तो फिर हो गया। अदर देन टेकन, फीफा, क्या हॉबीज क्या है? गेमिंग में तो ज्यादातर पहले और गेम्स, कभी कभी कोई और गेम, स्टोरी गेम खेल लेते हैं, लेकिन मैं जिम जाता हूँ। मेरी शादी हो गई है तो मैं अब आपको पता, ये आप इतना परेशान होकर क्यों बोल रहे हैं? अब जब गेम को टाइम नहीं देता तो फैमिली को टाइम देता हूँ। मेरी माशाल्लाह बेटी भी है, अच्छा माशाल्लाह। तो अगर गेम नहीं तो फैमिली, आई थिंक यही मेरी प्रायोरिटी है। अच्छा, वुड यू चूज द सेम प्रोफेशन फॉर योर डॉटर? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारी ना एक सोच है पाकिस्तानियों की कि ना वो इम्पोज करते हैं अपने बच्चों पे। जिस तरह के मेरे अब्बू ने भी इम्पोज किया था मेरे पे कि मैं कुरान हिफ्ज़ करूँ। अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन मैं करना नहीं चाहता था। और वहाँ का माहौल और कारी साहब ने मारना, ये वो सब कुछ मैं दिल ही नहीं था। तो जब बच्चे पे आप चीज़ें इम्पोज कर देते हो, वो जो करना नहीं चाहते, तो वो चीज़ सही नहीं है। मैं खुद एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ का, जो मेरा 1 साल या 6 महीने जो मैंने मदरसे में गुजारे हैं, तो मैं वो एक्सपीरियंस अपने बच्चे को नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ जो उसका दिल करे या जो वो बनना चाहे, कुछ भी। मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है इसका? कोई प्रेशर आता है गेम अगर आप हार के आते हैं? आई थिंक तो कभी पड़ता इस है। तरह हुआ है आप लोग? हाँ पड़ता है। अगर मेरी बात हो तो अगर मुझे कोई हराता तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाता हूँ और मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता दिल हूँ थोड़ा करता है सा। साथ वाले को मुक्का मार दूं। क्यों हरा है? ये भी करता है, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि ये अच्छी चीज भी है। जब आप पेपर, मिसाल आ गई, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं काफी, जब आप हारते हो एग्जाम, मतलब पेपर फेल हो जाते हो, तो आप दुखी होते हो क्योंकि आप वैल्यू करते हो, आप वो हारना नहीं चाहते। अब कुछ लोग मेरे दोस्त जो पढ़े हैं वो हार के भी खुश हैं क्योंकि उनको वो जिंदगी में ऐसे ही है, क्योंकि उनको परवाह ही नहीं है। जब आप हारते हो आपको परवाह होती है किसी चीज की लाइफ के अंदर, इसके मतलब आप वैल्यू करते हो उस चीज को। जब आप इस तरह गेम में भी जब आप हारते हो तो मतलब मुझे वैल्यू करता हूँ मैं हारा क्यों। तो ये तो अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। आई थिंक अच्छी चीज है, अगर थोड़ा प्रेशर ले रहे हो तो आई थिंक यू आर वैल्यूइंग दैट थिंग। And that's a wrap, folks. Thank you to our incredible guests Arsalan and Salman for joining us today. इसके साथ साथ याद रखिएगा कि अगर आप मेहनत और डेडिकेशन के साथ कोई भी काम करेंगे तो हर चीज़ पॉसिबल है। Until next time, keep gaming and keep chasing those dreams. Allah Hafiz.